Assalamualaikum and good evening to our show, The Lockdown Chef with me Furqan. I'll be your host and chef for the evening. और जिस तरह के आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो LTN फैमिली आपके लिए एक शो लेकर आई है जिसका नाम है द लॉकडाउन शेफ़। और इस लॉकडाउन में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घरों में रहें, घरों से बाहर मत निकलें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, अपने कपड़े साफ़ रखें। और अगर आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने कपड़े वापस आके धोएं, नए कपड़े पहनें। बेसिकली अपने आप को आपने साफ़ रखना है। और उसके साथ साथ आपके आसपास के लोग हैं उनका भी ख्याल करें प्लीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है, ठीक है। हर बिज़नेस बंद है, हर दुकान बंद है, हर छोटा बड़ा सारे बिजनेसेस बंद हैं। तो प्लीज़ अपने से जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनका ख्याल करें। ये एक याशी की सिचुएशन नहीं है, इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन जिसमें आपने अपना भी ख्याल करना है और दूसरे का भी ख्याल करना है। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतने ही ज़्यादा ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम सारे वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगियों में, नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल लाइफ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब में वापस पहुंच जाएंगे। और जिस तरह के आप जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना है, तो रमज़ान में एक ऐसी ख़ास चीज़ जिसकी वजह से किसी का रमज़ान पूरा नहीं होता है, वो है खजूर, डेट्स। तो हमारी पहली रेसिपी जो होगी वो होगी डेट्स के बारे में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे स्टफ़ डेट्स विद क्रीम चीज़ और पिस्ताशो के साथ आपने किस तरह एक मज़े की, क्योंकि हर रमज़ान हर दिन वो सादी खजूरें खा के ना हर बंदा अक जाता है, तंग आ जाते हैं। आपको ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, क्योंकि खजूर तो खानी ही खानी है। तो कुछ अलग के लिए ना हम आपके लिए पहली रेसिपी लेकर आए हैं। जो दूसरी डिश हम आपको सिखाएंगे वो है चिकन पार्मेजान, एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पार्मेजान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोग रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो हम आपको सिखाएंगे चिकन पार्मेजान कि आपने चिकन को किस तरह पार्मेजान में कोट करना है, ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। उसके साथ हम आपको सिखाएंगे टोमेटो सॉस जो आप उसके ऊपर डालेंगे। अब लेट्स गेट ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक और हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारी पहली डिश की तरफ जो थी स्टफ़ डेट्स। इसके लिए अब हम लेंगे कुछ डेट्स, ठीक है। उसके ऊपर के जो हम आपके ये होते हैं सीड्स नहीं, बेसिकली जो उसके ऊपर का छिलका होता है वो आप उतार लें, ठीक है। और इसके अंदर हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर से अब निकालने हैं जो इसके वो होते हैं बीज। तो हम इसको काटेंगे, कोशिश करेंगे पूरा मत काटें, ठीक है। उसके बीज निकाल लें और उसको हाफ़ कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है क्रीम चीज़ की, तो इसके लिए ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आप खजूरें लेंगे, ठीक है ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट खजूर होगी ना तो फिर उसके अंदर स्टफिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पल्प काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके से थोड़ी हार्ड खजूर लें, कट जाएगी, अंदर से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी खजूरें कट गई हैं, लेट्स पुट देम बैक इन द प्लेट, ठीक है। हम इसको स्टफ़ करेंगे बाद में, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ बोल, ठीक है। उसके लिए आपको पहले अब हम लेंगे क्रीम चीज़। तो हम 10-15 करेंगे, सो वील टेक अबाउट 2 टेबलस्पून्स ऑफ क्रीम चीज़, ठीक है। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे पिस्ताशो पाउडर, ठीक है। अगर आप 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो आई थिंक 1 to 1.5 टेबलस्पून बहुत होगा, ठीक है। और क्योंकि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिस्ताशोज़ जो होते हैं दे आर नेचुरली सॉल्टी, तो इसलिए हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। इवन दो आपकी डेट्स जो हैं वो मीठी होती हैं, बट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर शुगर जस्ट टू कट डाउन ऑन दैट सॉल्टीनेस ऑफ द पिस्ताशोज़, ठीक है। तो अबाउट हाफ अ टीस्पून वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, सो लेट्स जस्ट मिक्स इट अप। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जो पकाते रहते हैं ना, जो भी पका रहे हैं उसको साथ साथ टेस्ट करते हैं, सो यू विल गेट टू नो कि उसमें क्या कम है, ठीक है। कुकिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपने रेसिपी फॉलो करनी है बैक टू बैक, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। जो आपको अच्छा लगता है, जितना टेस्ट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने और पाउडर शुगर डालनी है तो आप और डाल लें, अगर आपको लगता है कि मुझे और पिस्ताशो चाहिए तो आप और पिस्ताशो डाल लें, क्रीम चीज़ क्रीमीनेस थोड़ी और चाहिए तो और क्रीम चीज़ डाल लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो आपकी मर्ज़ी है वो करें, बट बेसिक रेसिपी ये है, ठीक है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। मेरे लिहाज से आई थिंक थोड़ी क्रीम चीज़ और हो सकती है इसके अंदर, सो लेट्स पुट अ लिटिल बिट ऑफ मोर क्रीम चीज़, ठीक है। इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये मिक्स हो गई है। अब आपने क्या करना है, पाइपिंग बैग ले लें, कोई भी पाइपिंग बैग लें,
ठीक है, आराम से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। पाइपिंग बैग ले लें और अब हम एक कप ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली टिप कि इंस्टेड ऑफ कि आप हाथ में पाइपिंग बैग को पकड़ें, आप छोटा सा कप लें, इसका पाइपिंग बैग यूँ आराम से फिक्स हो जाए, ठीक है। ये रखें और हम अपना सारा मिक्सचर जो है ना इस पाइपिंग बैग के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर जो है पाइपिंग बैग के अंदर आ गया, ठीक है। इसको निकालें, थोड़ा सा प्रेस डाउन कर लें, ठीक है। एक और एक ये रेस्टोरेंट शेफ टिप है जो हम यूजुअली करते होते हैं, वो ये है कि थोड़ा सा एयर छोड़ के पाइपिंग बैग को पकड़ें और इसको इस तरह घुमाएं। जब आप इस तरह घुमाएंगे तो आपका जितना भी मिक्सचर होगा ना वो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, विच विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू हैंडल। इसको आप स्क्वीज़ कर लें, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विल कट अ टिप, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपनी डेट्स लेंगे, ठीक है। आपने जो डेट्स काटी थी थोड़ा सा उनको खोलें, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने फिलिंग करनी शुरू करनी है। फिलिंग भी जो है ना वो आप पे एग्जैक्टली डिपेंड करती है कि आपने कितना फिल करना है। आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा डाल लें, आपको थोड़ा चाहिए आप थोड़ा डाल लें, बट मेरे लिहाज से दिस मच वुड बी मोर देन इनफ। ये हम डेट्स भरते रहेंगे, आपने जितनी बनानी है उस हिसाब से आप अपना मिक्सचर बनाएं, क्वांटिटी उस हिसाब से रखें, ठीक है, और इनको फिल कर लें। ठीक हो गया है और तो कुछ और लेंगे। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि आपने चॉकलेट की फिलिंग करनी है, पिस्ताशियोज नहीं करनी है, तो आप चॉकलेट कर सकते हैं। कुछ और आपने फिल करना है, आपने इनको चॉकलेट में कोट करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डेट्स फिल हो गई हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेट अप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको इसमें हम सेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कर दिया, आपके पास बाकी मिक्सचर बच गया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, आप वो थोड़ा पाइप कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द प्लेट। ठीक हो गया है। नाउ जो आपके पास पाउडर पिस्ताशियो था प्रेजेंटेशन के लिए, आप थोड़ा ऊपर और स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो एक अच्छी लुक आ जाएगी। अगले बंदे को, अगले जो भी आपका गेस्ट होगा या कोई भी खा रहा है उसको पता लगेगा कि ये पिस्ताशियोज हैं क्योंकि आपने वो स्प्रिंकल किए हैं, ठीक है। हमारा पहला स्टार्टर जो था वो रेडी है, विच इज़ स्टफ्ड एग्स। अब लेट्स गेट ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक और हम ब्रेक के बाद मिलेंगे एंड वील टीच यू हाउ टू मेक आवर मेन कोर्स विच इज़ चिकन पार्मेजान। सो स्टे ट्यून्ड। So welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. आगे चलने से पहले मैं आपको फिर से बताता चलूँ, एक रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ घरों में रहें, लॉकडाउन है, अपने आप को साफ़ रखें, क्लीन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने आसपास भी लोगों का ख्याल करें। तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट डिश। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने क्या किया था, हमने पानी ले लिया था, हमने उसको ना उबलने के लिए रख दिया क्योंकि हमने टमाटर जो है वी हैव टू ब्लैंच द टमेटोज़ फॉर द टमेटो सॉस ताकि उसकी स्किन उतर सके। तो हम इसको हाई हीट पे कर देते हैं ताकि हमारा पानी उबल जाए। टिल द टाइम पानी उबल रहा है, व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपना चिकन ले लेते हैं, अपना चिकन लेते हैं, लेट्स जस्ट पैट इट ड्राई। हम उसको साफ़ कर लेते हैं ताकि वो गीला ना हो, ताकि सारा पानी उसमें से सूख जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको विल कट इट इन हाफ, बट उससे पहले हम ये जो चिकन टेंडर होता है हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। हमने कि चिकन टेंडर को उतार लेते हैं, इसको आप साइड पर रख लें। आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू मेक चिकन फिंगर्स या कोई भी ऐसी चीज़। और हम अपने चिकन को क्लीन कर लेते हैं, जितना फ़ैट वगैरह हल्का सा या कोई सिनेमा वगैरह लगा होता है, कोई वेन्स वगैरह, हम उनको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, आप चिकन ब्रेस्ट होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आइदर यू कैन कट इट। व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना कट इट इन हाफ। सो पुट योर चिकन फ्लैट डाउन, अपना हाथ ऊपर रखें और मिडल से जस्ट मूव द नाइफ,
ठीक है। और ये हमारा चिकन हाफ़ हो गया। सो हमारी जो डिश है वो है चिकन पार्मेजान। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि चिकन पार्मेजान एक्चुअली आया कहाँ से। सो दिस इज़ एन इटालियन डिश, ठीक है। यूजली इन अ क्लासिक, ठीक है ना, जो ये यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ चिकन ना, वो एग प्लांट यूज़ करते थे, जिसे हम कहते हैं बैंगन, ऑबरजीन। और साउथ ऑफ इटली में ना ये काफ़ी ज़्यादा उगता था, ठीक है ना। और बहुत पुराना वक्त था तो चिकन इतना ज़्यादा उस तरह यूज़ नहीं होता था, और फार्मर्स होते थे तो ये यूज़ टू यूज़ एग प्लांट्स फॉर यूज़ मेकिंग चिकन पार्मेजान। पार्मेजान तो आपको पता है इटालियन चीज़ है, तो ये उस तरह से करते थे। सो इसके लिए हमें फॉर द मैरिनेशन ऑफ द चिकन व्हाट वी नीड इज़, हमें मस्टर्ड चाहिए, वी नीड रोज़मेरी, रेड चिली फ्लेक्स, वर्सेस्टरशायर सॉस, सॉल्ट, ऑरिगेनो, पेपरिका, रोज़मेरी एंड ब्लैक पेपर। सो बिफोर वी मैरिनेट हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक सम गार्लिक। अब हम क्या करते हैं, हम पहले मैरिनेशन से पहले गार्लिक लेते हैं, बिकॉज वी नीड फाइन गार्लिक। इसको हम चॉप करेंगे, फाइनली चॉप करना है। हम इसकी एक प्यूरे बनाएंगे, बट हमारे पास क्योंकि ब्लेंडर नहीं है, सो आई शेयर विद यू अ टिप कि आप गार्लिक की प्यूरे विदाउट द ब्लेंडर फाइनली किस तरह बना सकते हैं। ये हमारा गार्लिक इसमें चॉप हो गया, ठीक है। इसको ले लें, जस्ट चॉप इट मोर फाइनली, ठीक है, ताकि हमें प्यूरे बनाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। जब आपका गार्लिक फाइन चॉप हो जाए तो हेयर कम्स द शेफ्स टिप, ठीक है, जो आपको करना है, जो हम यूजली करते हैं रेस्टोरेंट्स में, टू मेक अ फाइन प्यूरी ऑफ गार्लिक, टेक सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट ले लें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई लर्न जब मैं रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा था। टेक सम सॉल्ट, और आपने ना इसको अपनी नाइफ से प्रेस डाउन करना है। आप इसको प्रेस करते रहेंगे, इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू अ प्यूरी। व्हाट द सॉल्ट डज इज़ बेसिकली, वो जो उसको गार्लिक के अंदर का जो पानी होता है ना, इट ब्रिंग्स आउट द वाटर आउट ऑफ इट, ठीक है। और आप जितना उसको करते रहेंगे एक फाइन प्यूरे बन जाएगी। हम इसको थोड़ा और कर लेते हैं। आप देखते रहें कि साथ साथ वो जो चॉप गार्लिक था वो एक प्यूरी में कन्वर्ट होता जा रहा है। सो एज यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट एक प्यूरी बन चुकी हुई है, और इसके लिए हमें ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने सिंपल सॉल्ट की बेस से हमने ये गार्लिक प्यूरी बना लिया है। सो अब हम एक बाउल लेंगे, ठीक है, उसके अंदर ये प्यूरी डालेंगे, हमने चिकन पकड़ेंगे, चिकन रखेंगे, ठीक है, और अब हम मैरिनेशंस जो हमने डाली थी हम वो डालेंगे। सो वी नीड थाइम, हम ऑलमोस्ट एक चिकन ब्रेस्ट के लिए वी नीड अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ थाइम, ठीक है, हाफ अ टी स्पून ऑफ पेपरिका, हाफ टी स्पून ऑरिगानो हो जाएगा, ठीक है। हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ठीक है, हाफ अ टी स्पून रोज़मेरी, वर्सेस्टरशायर सॉस। अच्छा, आपने ये नोट करना है कि वर्सेस्टरशायर सॉस भी नेचुरली सॉल्टी होती है, तो ज़रा ध्यान से डालिएगा। एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, हमने ये सब डाल दिया है। और मैंने, आप नोट करें कि मैंने सॉल्ट नहीं डाला, क्योंकि मैंने सॉल्ट जो था वो गार्लिक को प्यूरी करने के लिए ऑलरेडी डाल दिया था। तो अब डोंट बी शाय, डोंट बी अफ्रेड, गेट योर हैंड्स एंड स्टार्ट मसाजिंग योर चिकन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप इसके अंदर जो आपका मैरिनेट है उसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें, ठीक है। इट्स लाइक शो सम लव टू द चिकन, ठीक है ना। आराम से अच्छी तरह से उसको मैरिनेट करें, ठीक है ना। जितना सारा स्पाइस हमें लगाया उसके ऊपर लगाएं अच्छी तरह से। और थोड़ा सा ऑयल डाल लें इसके अंदर, ठीक है। हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और हम इसको मैरिनेट करने के लिए अब रख देते हैं। सो वील कीप इट फॉर 1 आवर इन द फ्रिज, इतना टाइम काफ़ी होगा उसका मैरिनेट करने के लिए। और अब हम अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं। और सिंस हम अपने हाथ साफ़ कर रहे हैं, सो प्लीज़ याद रखें कि कोरोना है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतने अपने ज़्यादा हाथ साफ़ करें, उनको सैनिटाइज़ करें, कीप योरसेल्फ नाइस एंड क्लीन, ठीक है। सो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम विल गो टू आवर टोमेटो सॉस। सो लेट्स टेक सम टोमेटोज़, ठीक है। अब हम कुछ टमाटर ले लेते हैं जो हमें चाहिए फॉर द सॉस, ठीक है। हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट उबल गया है, ठीक है ना। हम अब क्या करेंगे,
अब हम अपने जो टमाटर हैं, ठीक है ना, उसके जो ऊपर वाला सीड है हम पहले वो उतार लेंगे। ठीक है, ये उतार लिया। अंदर वाले इसे हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा, अब स्किन उतारने के लिए जो छोटा सा टिप है वो ये है कि आपने टेक द बैक ऑफ योर टमेटोज, ठीक है ना, आपने वहाँ पे एक क्रॉस बनाना है, जस्ट अ स्मॉल क्रॉस, ठीक है। ज़्यादा डीप मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी स्किन को ईजीली उतारने में, जस्ट टू पील ऑफ द स्किन ईजीली, ठीक है। हमने इस पर एक कट लगा लिया। अब हम ये सारे टमाटर जो है लेकर पैन, अच्छा, आपने इसको ब्लांश करना है। ब्लांशिंग इज़ अ शेफ्स टर्म जस्ट टू पुट समथिंग इन द वाटर फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है ना, कि आप उसको उबाल नहीं रहे हो, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड, जब तक आप देखते हैं कि आपकी स्किन जो है, ठीक है ना, वो उतनी शुरू हो जाती है। दैट विल टेक यू अबाउट मैक्सिमम 10-15 मिनट्स, ठीक है। सो वाइल दैट कीप एन आई कि उसको ज़्यादा उबाल लेना, हमने उसको उबालना नहीं है, हमें सिर्फ स्किन उतारनी है। और अपने साथ ना एक पैन रखें जिसके अंदर आइस हो और वाटर हो, क्योंकि आपके जो टमाटर हैं वो पानी में है, ठीक है, पानी उबल रहा है तो दे विल स्टार्ट कुकिंग। सो वी आर नॉट कुकिंग इट, लेट मी रिमाइंड यू, वी आर नॉट कुकिंग देम राइट नाउ। हमने सिर्फ उनकी स्किन उतारनी है, तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द कुकिंग। तो हम अपने टमाटर को वहाँ से निकाल के विल पुट देम इन कोल्ड वाटर। सो इफ़ यू वांट टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम कुकिंग, यू टेक देम आउट स्ट्रेट इनटू अ कोल्ड पैन। ओके, हमारे जो टमाटर हैं वो ब्लांच हो गए हैं, सो लेट्स टेक देम आउट, ठीक है, और इनको सीधा ही कोल्ड वाटर में डाल देते हैं सो दैट दिस स्टॉप कुकिंग। और टिल द टाइम ये ठंडे हो रहे हैं, let's take a short break and I'll see you right after the break. So welcome back from the break to our show The Lockdown Chef. So जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था। हमने अपना चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था, उसके साथ साथ हमने अपने टोमेटोज जो थे वो ब्लांच कर लिए थे और हमने ब्लांच करके उनको निकाल लिया था इन अ कोल्ड वाटर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम अपने टमेटोज़ को लेंगे एंड वील जस्ट पील देम। सो जो स्किन है वो अब बहुत प्यार से, इफ़ यू नोटिस, जो स्किन है वो बहुत प्यार से निकल आएगी, ठीक है ना। तो अपनी स्किन उतार लें टमेटोज़ में से। हम इन सब टमेटोज़ की जो है वो स्किन उतारेंगे ताकि हम अपनी टमेटो सॉस बना सकें, बिकॉज टमेटो सॉस विद द स्किन इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप नहीं चाहते कि आप सॉस खा रहे हो उसके अंदर स्किन आ रही हो, तो डोंट वरी अगर आपके हाथ थोड़े से गंदे हो रहे हैं सॉस बनाते हुए, या सॉरी ये टमेटोज़ पील करते हुए, बिकॉज होते हैं, खाना बनाते हुए हाथ गंदे होते हैं, इसमें ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट पील ऑफ ऑल द स्किन ऑफ। एज यू कैन सी अब स्किन कितने प्यार से उतर रही है, जस्ट बिकॉज वी ब्लांच देम इन हॉट वाटर, तो स्किन जो है वो सारी टमेटो से अलग हो गई हुई है। सो ये हमारे कुछ टमाटोज़ और रह गए हैं, हम इनको भी पील कर लेते हैं साथ साथ। और जस्ट एक बार फिर से मैं आपको क्लिप दोबारा देता चलूँ, या एक रिमाइंडर, क्योंकि कोरोना है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने आप को साफ़ रखें, ठीक है, अपने आप को सैनिटाइज़ रखें, आप मास्क पहने, किसी से ज़्यादा मत मिलें, और अगर आप मिल रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप 6 फुट के फासले पे खड़े हों उनसे, या जितना दूर हो सकता है ऑब्वियसली उतना बेहतर है। सो और हमारे टोमेटोज़ ऑलमोस्ट पील हो चुके हैं, इवन दो समटाइम आपको उसकी नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े प्यार से आराम से ऐसे उतराएँगे। सो हमारे टोमेटोज़ पील हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको साइड पर रखते हैं और लेट्स जस्ट क्लीन आवर हैंड्स, हम अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम विल जस्ट चॉप आर टमेटोज़, इनको ज़रा चॉप कर लेंगे ताकि पकाने में ना हमें थोड़ी आसानी हो। डोंट वरी अबाउट द सीड्स, सीड्स अंदर होंगे, सीड्स हमें एक अच्छा फ्लेवर देंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कट देम लाइक दिस, थोड़ा चॉप कर लेते हैं और इनको, हमारे जितने टमेटोज़ हैं हम उन सबको काट लेंगे। द रीज़न फॉर डूइंग दिस इज़ बेसिकली कि आपका जो टाइम है थोड़ा टाइम बचता है, ठीक है ना। अगर आप होल टमेटोज़ डालना चाहते हैं तो आप पूरे टमेटोज़ भी डाल सकते हैं। और टमेटो सॉस के बारे में ये होता है कि द मोर इट कुक्स, ठीक है, द बेटर इट इज़। आप उसको हल्की आग पे ज़्यादा देर पकाते जाएँ, आपका ज़्यादा टाइम है तो आप उसको 2-3 घंटे हल्की आग पे पकाते रहेंगे तो उसका जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा डेवलप होता रहेगा। और क्योंकि टमाटर हैं तो आपके हाथ तो गंदे करते रहेंगे टाइम के साथ साथ।
क्वार्टर्स में करके हम इनको और छोटा काटते रहेंगे। इससे बस और कुछ नहीं होगा, ये होगा कि थोड़ा जल्दी पक जाएंगे। सॉस हमारी तरह थोड़ी जल्दी पक जाएगी। ये हमारे टमेटोज़ कट गए हैं और अपने हाथ फिर से एक बार साफ़ कर लेते हैं। और हम ये करेंगे कि ये जो स्किन है सारी, ठीक है ना, ये हम एक ट्रैश कैन में डाल देते हैं, ठीक है, और अपने सारे टमेटोज़ इसके अंदर वापस डाल देते हैं। हम ये टमेटोज़ को यहाँ पर रखते हैं, अपना कटिंग बोर्ड साफ़ कर लेते हैं। हो गया साफ। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए पहले तो आपको गार्लिक चाहिए, ठीक है, तो हम गार्लिक ले लेंगे। अबाउट 5 से 6 टमाटर थे, तो आई थिंक 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक वुड बी इनफ। इसको आपको ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सॉस कुछ देर पकती रहेगी, उसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आप उसको ज़्यादा फाइन चॉप करें। नॉर्मल चॉप वुड बी इनफ, क्योंकि जितनी देर सॉस पकेगी द गार्लिक वुड ईजीली डिज़ोल्व इन द सॉस, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये आपका गार्लिक हो गया है चॉप। इसको हम करते हैं सारा साइड पे। और इसके साथ साथ आपको एक प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स टेक एन अनियन, ठीक है। इतने के लिए यू विल नीड अबाउट हाफ अनियन विच वुड बी मोर देन इनफ। इसका आप टिप, इसके आप रूट्स काट लें, ठीक है। रूट्स काट के विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पील इट ऑफ, ठीक है। इसको आप पील कर लें, ठीक है। जस्ट थ्रो ऑल ऑफ दिस इन द ट्रैश, ठीक है। अगेन आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वुड बी वेरी इनफ। और ये हमारा प्याज चॉप हो गया। अब पैन गर्म करते हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, दैट मच वुड बी इनफ, ठीक है। हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम साथ ही डाल देंगे गार्लिक, ठीक है। गार्लिक डाल देंगे एंड वील जस्ट विस्क इट। तो लेट मी गेट माय स्पैचुला, ताकि हम इसको थोड़ा सा हिला सकें। सो जैसे ही हो रहा है, इसके साथ साथ हम बेशक अनियन भी डाल सकते हैं। हम अपने प्याज डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हल्का सा एक सिजल आना शुरू हो गया है। That's the sound that I want to hear, ठीक है। जब तक हमारा प्याज और हमारा जो गार्लिक है वो सॉटे हो रहा है, मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने सॉस के लिए क्या क्या स्पाइसेस हैं जो यूज़ करने हैं। तो हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा पेपरिका, रोज़मेरी, ओरिगानो, रेड चिली फ्लेक्स, बे लीफ, टोमेटो पेस्ट, सॉल्ट एंड पेपर। दैट्स ऑल दैट वील नीड, ठीक है ना। और हमारा देखें अब कलर आना शुरू हो गया। व्हाट विल डू, हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल देंगे। That's an amazing sound। जब खाना सिजल करता है ना, पकता है, तो वो जो आवाज़ आती है ना, that sizzling sound, that is just heavenly, ठीक है। तो हम इसको हल्का सा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने कोशिश करनी कि अपनी जो हीट है, अपनी जो आग है जो पैन के नीचे, वो थोड़ी सी ना हल्की कम रखें। ज़्यादा रखेंगे तो सॉस नीचे लगने का भी डर होता है कि, एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नथिंग वर्स दैन ईटिंग अ बर्न सॉस। और जो सॉस जो थोड़ी सी लग गई है, तो अपनी जो हीट है वो साथ साथ आप एडजस्ट करते रहें। जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चाहिए थोड़ी ज़्यादा कर लें। अच्छा, जैसे जैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं आपके टमेटोज़, ठीक है, हम इसके अंदर अपने बाकी चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा रोज़मेरी डालते हैं, अबाउट हाफ अ टी स्पून। थोड़ा सा ओरिगानो, ठीक है ना। मोस्टली चीज़ें हाफ अ टी स्पून, ठीक है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेपरिका, रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, ठीक है। 2 बे लीफ वुड बी मोर देन इनफ एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेपर, ठीक है। तो अच्छा, और जहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छा जो टोमेटोज़ का अपना पानी है वो कम हो रहा है या नीचे लग रहे हैं, सो कीप ऑन एडिंग लिटिल वाटर,
keep on adding a little water, but let them cook for a long time. Trust me, जो smell आ रही है ना, if you could smell this, it would be amazing. So I hope कि आप लोग ये घर पे पकाएंगे and give us our feedbacks, give us feedback, suggestions कि आप कुछ और देखना चाहते हैं कि हम आपको पका कर दिखाएं. If you remember, I told you the email address, which is thelockdownchef@ltnworld.com. So tell us, जब आप ये डिश पकाएंगे तो आपको आपके क्या फीडबैक्स हैं, आपको कैसी लगी ये डिश. So जब तक हमारी ये सॉस पक रही है ना, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस पैन पे ले जाते हैं. ठीक है, हम इसको इस पैन पे ले जाते हैं क्योंकि अभी आराम से पकती रहेगी तो हम इसको स्लो आग पे बस पकाते रहेंगे आराम से. ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू लो डाउन द हीट एंड लेट इट कुक फॉर अ व्हाइल. ठीक है, और अब चलते हैं अपने चिकन की तरफ. ठीक है, तो हमारा जो चिकन था मैरिनेटेड वो ये है. इट्स बिन ऑलमोस्ट फॉर एन आवर इन द फ्रिज. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इसको फॉर द चिकन पार्मेजान अब हम इसको ब्रेड क्रम करेंगे इन ब्रेड क्रम्स एंड पार्मेजान पाउडर. ठीक है, तो ये हमारा चिकन था. सो लेट्स जस्ट टेक सम ब्रेड क्रम्स. हम थोड़े ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे पार्मेजान पाउडर. ठीक है, आप फ्रेश पार्मेजान भी डाल सकते हैं, आप पार्मेजान पाउडर भी डाल सकते हैं. इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट. ठीक है, हम अबाउट 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगा. ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ठीक है, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ब्लैक पेपर. दैट वुड बी इनफ मेरे ख्याल से. यस, और क्योंकि आप ये साथ साथ कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट कि आपने एक सॉस ऊपर रखी हुई है, तो उसको भी साथ साथ चेक करते रहें कि आपकी सॉस कैसी है, उसकी हीट चेक करते रहें. ठीक है, उसको देखते रहें. ठीक है, हमारा अब ये ब्रेड क्रम का मिक्सचर, पार्मेजान का मिक्सचर रेडी हो गया फॉर चिकन पार्मेजान. अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको कोट करना है इन फ्लावर. चिकन को एक्चुअली हमने कोट करना है इन फ्लावर एंड एग्स. तो हम 2 अंडे ले लेते हैं. ठीक है ना, वी जस्ट क्रैक देम इन अ बोल. ठीक है, और ये हल्का सा अच्छा एक और टिप. हाँ, अगर आप कभी अंडे तोड़ रहे हो और उसका जो कोई, और ये हमेशा होता है, हर घर में होता है कि कोई छोटा सा ना टुकड़ा जो होता है ना वो गिर जाता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट आउट फ्रॉम योर हैंड ना, ये एक बहुत अच्छा शेफ टिप है. यूज़ द शेल, और अपने शेल से आप उसका जो वो कोई भी हल्का सा कोई पीस है वो गिर गया वो आप निकाल लें. ठीक है ना, वील जस्ट टेक अ स्पून and we'll just beat our eggs. जैसे आपके एग जो है वो अच्छी तरह से बीट हो गया हुआ है. ठीक है, एक बार सॉस को दोबारा देख लेते हैं. हमारी सॉस अच्छी खासी है और बिल्कुल सही पक रही है. और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसके अंदर पानी कम हो रहा है, आई कीप ऑन एडिंग मोर वाटर. मैं और पानी डालता जाऊँगा, बट मैं इसकी हीट कम रखूँगा ताकि स्लो आग पे थोड़ी ज़्यादा देर आराम से अच्छी तरह से पके. सो लेट्स जस्ट लेट इट कुक. ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा पीछे कर देते हैं. ये आ गए हमारे अंडे, ये फ्लावर. ओके, सो अब हमने अपना चिकन लेना है and we are going to just coat it in the flour. ठीक है, so before we bread crumb the chicken. ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आते हैं, I'll show you how to bread crumb the chicken. और तब तक हमारी सॉस भी काफ़ी हद तक पक चुकी होगी. So I'll see you after a short break. So welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. सो जिस तरह के आप देख सकते हैं हमारी सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई है. ठीक है, बल्कि रेडी ही है, बस इट जस्ट नीड्स अ बिट मोर टाइम, अ फ्यू मिनट्स. वो हम तब तक यूटिलाइज कर लेंगे. और उस दौरान जब तक हमारी सॉस बिल्कुल फाइनली रेडी होती है, हम ये करते हैं कि हम अपना चिकन जो है उसको ब्रेड क्रम्ब कर लेते हैं. सो ये हमारा चिकन है जो हमने मैरिनेट किया था. ठीक है, हम इसको लेंगे.
ठीक है। विल डिप इट इन द फ्लावर, ठीक है, अच्छी तरह से ताकि फ्लावर हर जगह पे कोट हो जाए, ठीक है। इसको फ्लावर में कोट करके जस्ट टैप ऑफ द एक्सेस फ्लावर। अगर कोई साइडों पे उड़ता है, कोई गन डलता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम अपने अंडे लेंगे, ठीक है। विल डिप इट इन द एग, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको अंडे में डिप करना है ताकि जो ब्रेड क्रम्स है ना, जो हमारा पार्मेजान और ब्रेड क्रम का मिक्सचर है, उसको अच्छी तरह से कोट कर ले, ठीक है। एंड जस्ट एज द फ्लावर डिप ऑफ द एक्स्ट्रा एग, ठीक है। हम अपना मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा ज़रा साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इसको ले करते हैं और जस्ट ब्रेड क्रम दिस। अच्छा, और यूजली हम रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं टू हैव अ वेरी बेटर कोट ऑन योर एनीथिंग, जो आप कुछ भी कोट कर रहे हो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डबल कोटेड। सो इस बार हम क्या करेंगे, फॉर द सेकंड कोट हम इसको फ्लावर में डिप नहीं करेंगे दोबारा, हम इसको एग में डिप करेंगे फिर से, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू द एग मिक्सचर। हम इसको फिर से अच्छी तरह से एग में कोट कर लेंगे, ठीक है। इससे यू विल हैव अ बेटर कोटिंग। अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट टू वाइप ऑफ द एक्सेस एग, ठीक है। और फिर हम इसको वापस अपने ब्रेड का मिक्सचर में करेंगे। इससे एक बहुत अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आती है। सो इसको अच्छी तरह से कोट कर लें, ठीक है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो इट्स नाइसली कोटेड एक्चुअली, ठीक है। अब इसको हम इधर रखते हैं और उस दौरान अपने हाथ साफ कर लेते हैं। जस्ट वाइप आवर हैंड्स क्लीन, ठीक है। हमने अपने हाथ साफ कर लिए। इसको हम साइड पे करेंगे अब, ठीक है। एग्स को साइड पे कर देंगे, ठीक है। और अब हमने इसको फ्राई करना है। जस्ट अ सेकेंड। हाथ जो है ना वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ इसी तरह से, तो सही भी साफ़ कर लेते हैं। लेट्स जस्ट क्लीन एवरीथिंग ऑफ। इट्स बेटर कि आप जब भी काम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ साफ़ करते रहें, ठीक है। उससे होता ये है कि आपको एंड में जो घंटा सफाई के लिए लगता है आपको वो नहीं लगता, ठीक है। एंड साथ साथ अपनी सॉस को भी देखते रहें कि आपकी सॉस जो है वो अच्छी तरह से पक गई है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो नीचे नहीं लग रही है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी जो आग है नीचे उसको आप कंट्रोल करते रहें। से मे बी अ फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है, एंड द सॉस वुड बी रेडी, ठीक है। अच्छा, और आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, फॉर द स्पगेटी जो हमने उबालनी है। और हमारा पानी अच्छे खासे बॉइलिंग पे आ गया है। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। यूजुअली लोग पानी में सॉल्ट और ऑयल दोनों डाल देते हैं, बट आपको एक्चुअली ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बॉइलिंग वाटर में अपने स्पगेटी डालेंगे ना तो वो चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। और जो एक वो इटालियन टर्म जिसे हम कहते हैं ना कि अल दंते पास्ता, वो इसलिए भी कहते हैं कि एक तो जब आप पूरा पका लेते हैं ना तो ऑल द ग्लूटेन इज फॉर्म, ठीक है, और आपका पास्ता साथ चिपकने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा अल डेंटे रखें। ज़रूरी नहीं कि वो कच्चा हो, वो कच्चा नहीं होता है कि उसमें हल्की सी बाइट होती है। सो हमारा पानी उबल गया, अपनी स्पगेटी लेंगे, ठीक है, और एंड विल जस्ट पुट इन द वाटर। अच्छा, हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट टर्न ऑन द हीट ऑन दिस स्टोव। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली थोड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमने अपना चिकन फ्राई करना है, लाइक शैलो फ्राई, नॉट कम्प्लीटली डीप फ्राई, ठीक है। तो जब तक हमारा ये ऑयल, इसकी आग आप फुल पे कर दें ताकि ऑयल ज़रा जल्दी से गर्म हो जाए। जब तक आपको ऑयल गर्म हो रहा है, लेट्स जस्ट गिव अ क्विक स्टर टू आवर सॉस, बिकॉज लाइक आई सेड देयर इज़ नथिंग वर्स देन ईटिंग अ बर्न्ड सॉस। तो आपको इसको हिलाते रहना है ताकि जो सॉस है वो आपके नीचे लगे मत। एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि आपको ये पास्ता एंड वुड टेक यू अबाउट 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। हम यूजली क्या करते हैं, हम पास्ता रख के पानी में, घरों में बहुत होता है, हम पानी में रख के पास्ता भूल जाते हैं। 10, 15, 20, 25 मिनट पड़ा रहता है, 20-25 मिनट तो नहीं थे, 10-15 मिनट, और उसके बाद हम निकालते हैं तो सारा पास्ता नरम हुआ होता है। तो इसलिए जब आप सॉस वगैरह में भी डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको जब पास्ता है ना वो टूट जाता है, तो इट डजंट गिव्स यू अ नाइस लुक। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ठीक है। और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है थोड़ी सी और साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। आपके चिकन की एक बहुत अच्छी शक्ल आ रही है,
कोट अच्छी तरह से हो गया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने आज नहीं पकाना है, आपने कल पकाना है, तो आप इसको कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो जो कोटिंग है ना वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी। इट विल गिव यू अ मच बेटर कोटिंग, ठीक है। बट हम अगर आप चाहते हैं तो आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, इट डजंट मैटर एक्चुअली, ठीक है। और हाँ, एक और टिप जो हम यूजली करते हैं, जस्ट टू चेक कि आपका ऑयल जो है वो गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़े से ब्रेड क्रम्स लें और उसके अंदर लगें। देख, इफ़ यू कैन सी वो सिजल करना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि जो आपका ऑयल है ना वो गर्म हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चिकन लेंगे, ठीक है, एंड वी विल जस्ट, यस, सी दैट्स द साउंड यू वांट टू हियर जब भी आप कुछ शैलो फ्राई करें। और इसको आप हिलाएं मत ज़्यादा, इसको छोड़ दें, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा बार-बार चेक करते रहें कि वो ब्राउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा चिकन जो है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने साथ से चिकन चेक करते रहना है कि वो एक अच्छा सा कलर आ जाए उसके ऊपर। एक अच्छा सा कलर आ गया ऑन वन साइड, तो आपने उसको स्विच करना है और आपने उसको दूसरी साइड पे भी पकाते रहना है। और कोशिश करें कि इसको जब आप शुरू में आग आपकी तेज़ हो, उसके बाद इसको आप हल्की आग पे कर दें, ठीक है, ताकि आपका चिकन एक्चुअली पक जाए। क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है वो जल्दी पक जाएंगे, बट आपने अपना चिकन अंदर से पकाना है। सो कीप इट ऑन अ लो। और जब तक ये हो रहा है, वी कैन एक्चुअली चेक आवर स्पैगेटी। ये स्पैगेटी हमारी कहाँ तक पहुँची है। अभी स्पैगेटी में ऑलमोस्ट 2-3 मिनट और है, ठीक है। और सिंस आपका जो चिकन है वो एक्चुअल बाद में ओवन में भी जाना है, ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हम साथ साथ ओवन अपना ऑन कर लेते हैं और उसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द ओवन। इसकी ट्रे भी बाहर निकाल लेते हैं। ट्रे निकाल लेते हैं जिसके अंदर हमने इसे ओवन को डालना है। तो हमारा चिकन जो है वो पक रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने अपनी ट्रे निकाल ली है, इसके ऊपर हम रखते हैं बटर पेपर, ठीक है। हम एक बटर पेपर ले लेते हैं, ठीक है, और हम एक बटर पेपर रख लेते हैं। अच्छा, जस्ट क्विक शेफ्स टिप, ठीक है। जब आपका चिकन पक जाए ना, आपका चिकन अब रेडी है, ठीक है ना, आपने ओवन में डालना है, ठीक है ना। व्हाट आई ऑलवेज डू इज़ आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बटर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बटर डालता हूँ, a little bit or more, it's up to you। ये जो है ना, this is the sound। अच्छा, I always use butter in mostly everything I cook, ठीक है। उसकी वजह ये है कि in a chef's term ना, या मेरे लिए butter is liquid gold। बटर वो चीज़ है जो आपकी हर खाने की चीज़ को ना एक बहुत ही क्रेज़ी किस्म का टेस्ट देगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी बनाएं, प्लीज़ डू यूज़ बटर। और ये अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है, तो ट्राई टू यूज़ अनसॉल्टेड बटर, क्योंकि आपने पहले ही नमक काफ़ी डाला होता है हर चीज़ में, ठीक है। यू ऑलवेज टेस्टिंग एवरीथिंग, आप उसको आप कर रहे होते हैं, तो ऐड बटर। ये बिल्कुल आपने उस वक्त करना है जब आपका चिकन रेडी हो गया है, ठीक है ना। आपका चिकन रेडी है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है ना। और जब तक आपका चिकन ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, हम ये करते हैं, हम स्पैगेटी पकड़ते हैं अपनी, क्योंकि हमारी स्पैगेटी अब तक डेफिनेटली हो गई भी है। और सिंस इट्स वेरी हॉट, ठीक है ना, हम ये करते हैं, लेट्स टेक अ किचन टॉवल, ठीक है, और इसको पकड़ते हैं, ठीक है। लेट्स गिव इट अ क्विक चेक। ओह यस, स्पैगेटी इज़ रेडी, ठीक है। सो लेट्स टेक अ स्ट्रेनर एंड वी विल जस्ट स्ट्रेन इट। हमारा जो स्पैगेटी है वो स्ट्रेन हो गई है। हम इसको वापस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारा चिकन जो है वो परफेक्टली कुक हो चुका हुआ है, ठीक है। इसकी आग बंद कर देते हैं नीचे से, ठीक है ना। वील टेक आवर टोंग्स, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू हियर कि हाउ क्रिस्पी दिस इज़, लेट मी गिव यू अ क्विक चेक। अगर आप सुन सकते हैं तो ये देखें, ये जो साउंड है ना, दैट मीन्स कि आपकी जो कोटिंग है ना वो अच्छी खासी क्रिस्पी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वी टेक दिस चिकन, हम इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। एंड गिव इट सम टाइम, थोड़ा टाइम दें कूल डाउन होने के लिए, ठीक है ना। लेट इट एडजस्ट टू द थिंग।
अब नाउ वी नीड मोज़रेला, ठीक है ना, वी नीड मोज़रेला चीज़। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ मोज़रेला, यू कैन टेक बफलो मोज़रेला, यू कैन टेक बेसिक मोज़रेला, ठीक है ना। और आप इसको ना कट कर लें, ठीक है ना। आपको जितनी मोज़रेला डालनी है, इट्स अप टू यू। इफ़ यू आर चीज़ लवर, यू वांट टू ऐड मोर मोज़रेला, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लाइक मी, आई एम अ चीज़ लवर, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ डालूँगा। मैंने थोड़ी ज़्यादा काट ली है, बट हू केयर्स एक्चुअली। हम इसमें रखते हैं, ठीक है, यहाँ वापस रखते हैं। और हमारी सॉस, सो लेट्स कम बैक टू अवर सॉस, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हमने अपनी हमारा जो चिकन है, जो हमने ब्रेड क्रम्ब किया हुआ है पार्मेजान और ब्रेड क्रम्ब्स में, हमने उसके ऊपर अब सॉस डालनी है, ठीक है। सो लेट्स ऐड सम सॉस ऑन आवर चिकन ब्रेस्ट। You want more sauce, add more sauce. You want less sauce, add less sauce. Trust me, it's up to you, because cooking is all about taste. It's your own preference, ठीक है ना। I like it with more sauce, ठीक है ना। आपने ये कर दिया, आपका ओवन ऑन है, ठीक है। Add some cheese slices on top of it. And I guess that would be enough for me. So, आपने कर दिया। Now, let's put it in the oven. Here we go. So, अच्छा हाँ, sorry, I actually forgot to tell you, जो ओवन का टेम्परेचर है ना, keep it around 175 और साथ साथ देखते रहें, ठीक है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर ओवन, घर का ओवन के हर ओवन का फ़र्क होता है। तो आपको अपने ओवन का पता है, मुझे अपने ओवन का पता है, तो मुझे पता है 175 8-10 मिनट, ठीक है ना, मेरा चीज़ आराम से मेल्ट हो जाएगी और मेरा चिकन पार्मेजान कम्प्लीटली रेडी होगा। तो टिल द टाइम हमारा चिकन रेडी होता है, let's take a short break and I'll see you right after the break. So, welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपना चिकन जो था वो ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए. So, let's go and have a quick look at it. Okay, हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया हुआ है, ठीक है. So let's just take it out of the oven. जैसे देख सकते हैं चीज़ जो है वो काफ़ी मेल्ट हो गई है, हल्का सा कलर भी आ चुका हुआ है और हमारी स्पेगेटी रेडी है. सो अब हमने सिर्फ क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्लेट इट, ठीक है. सो लेट्स टेक द चिकन, ठीक है, इसको हम पकड़ लेते हैं. गो, इसको अच्छी तरह से आराम से प्लेट पर रख देते हैं, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमने स्पेगेटी पकड़नी है, ठीक है. वी जस्ट टेक आवर स्पेगेटी, ठीक है, और हम इसको अच्छी तरह से टोंग्स के ऊपर रोल कर लेंगे, ठीक है. ये हमारी स्पेगेटी है, हमने अपनी स्पेगेटी यहाँ रख दी. और अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड a little sauce to it. जो सॉस आपने बनाई हुई थी, ठीक है ना, so you'll have a sauce on the spaghetti as well. ठीक है, हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई हुई है, ठीक है. थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं. We have some parsley है, dried parsley. If you have fresh parsley, अगर आपको fresh parsley मिल रहा है तो add some fresh parsley, एक अच्छी लुक देगा. Add some dried parsley on top of it. थोड़ा सा चिकन के ऊपर भी डाल दें, ठीक है. Have some chili flakes, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपका पास्ता के ऊपर डाल दें, ठीक है. And we'll add some black pepper on the pasta, क्योंकि चिकन के अंदर है. So just a little bit of black pepper. So here you go. So ये था हमारा चिकन पार्मेजान, nice crusted chicken, टोमेटो सॉस, मोज़रेला, स्पेगेटी ऑन द साइड. आई होप एंजॉयड इट. अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, कोई आप हमें कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं at thelockdownchef@ltnworld.com. And don't forget to subscribe on our YouTube channel and remember to follow us on Facebook and Instagram at the LTN Family. And before I leave, एक important आखिरी बात फिर से कि प्लीज़ 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 घर पे रहें, stay safe, stay home,
साफ़ रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, ठीक है ना, मास्क पहन के रखें, लोगों से दूर रहें और अपना ख्याल रखें। और कल हम दोबारा मिलेंगे विद अ कपल ऑफ मोर न्यू इंटरेस्टिंग डिशेस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।